चुनाव के समाचार हमको मिल रहे हैं। बहुत अच्छे चुनाव चल रहे हैं। हर चुनाव में आगे बढ़ के यानी काम कर रहे हैं और हमारे प्रत्याशी लगातार मेहनत भी कर रहे हैं। अब ममता वजह जी कल तक कुछ भी कह लें, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से बनेगी। हरियाणा में चुनावों की सरगर्मियां तेज हों और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की एंट्री न हो, ये संभव नहीं है। अंबाला के दौरे के बाद सोनीपत पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राजीव जैन के कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और दावा किया कि 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे आ रहे हैं, तो उसमें बीजेपी जीत का परचम लहराएगी। सर, किस तरह की तैयारियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी की है नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरे हरियाणा में? देखिए, पूरे हरियाणा में हमारे 3 नगर निगम हैं और रेवाड़ी नगर परिषद है। चुनाव के समाचार हमको मिल रहे हैं। बहुत अच्छे चुनाव चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लगातार जो स्थानीय निकाय के चुनाव पिछले 12 साल से 11 साल से जो हुए हैं, हर चुनाव में आगे बढ़ के यानी काम कर रहे हैं और हमारे प्रत्याशी लगातार मेहनत भी कर रहे हैं। प्रत्याशियों के साथ जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, जितने जनप्रतिनिधि हैं, जैसे यहाँ भी हमारे विधायक हैं, निखिल मैदान हैं, हमारे पवन खरखोदा हैं और स्थानीय तौर पर वो तो कविता जैन जी कहते हैं, मैं भी लगी हुई है। कविता जैन जी का डबल रोल है। परिवार के नाते में भी, क्योंकि उनका दायित्व बनता है और चूँकि हमारी पूर्व मंत्री हैं और इनका अपना एक स्थान रहा है और जनता के साथ सब जुड़े हुए हैं, चाहे वो राजीव जैन हैं, चाहे कविता जैन हैं। एक जनता के साथ जुड़ने का और समाज सेवा का जो एक इनका काम करने का तरीका बहुत अद्वितीय है, तो इस नाते से जनता में लोकप्रिय है और मेरा पूरा विश्वास है कि यहाँ हम अच्छे मार्जिन से हमारी मेयर की सीट भी हम चुनाव जीतेंगे और जो पार्षद हैं वो भी बड़े मार्जिन से और अधिकांश पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे। पश्चिमी बंगाल पर सबकी नजर। ये राज्य ऐसे हैं जिनमें कभी भी भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं रहा और बंगाल तो निश्चित रूप से आने वाला है। आसाम में रहे हम, आसाम भी हमारा आएगा। अब इन दोनों राज्यों के बाद केरल में और तमिलनाडु में क्या होता है ये समय बताएगा। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि 200 पार है। अब ममता वजह जी कल तक कुछ भी कह लें, अब जो कल तक वो कहेंगी उनका कहना है, जो हम कहेंगे हमारा कहना है। और कल 4 बजे, कल 11-12 बजे के बाद चित्र साफ होने वाला है। उस समय आप मुझे भी याद कर लेना और बाकियों को याद करना कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से बनेगी। वहीं हरियाणा में निकाय चुनावों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हरियाणा में निकाय चुनावों में बीजेपी बड़े बहुमत से जीत हासिल करेगी और हमारे प्रत्याशी वार्ड के साथ मेयर का चुनाव भी जीतेंगे। देखिए, निकाय चुनाव के अंदर मैं चूँकि कल अम्बाला भी गया था, आज यहाँ आया हूँ। हमारे कार्यकर्ता हमेशा सदैव तैयार रहते हैं इस बात के लिए कि जो पार्टी के साथ जुड़ करके काम करते हैं, पार्टी के जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए लगातार लगते हैं। छोटा मोटा जो विरोध होता है उसको शुरू में भले रहता होगा, लेकिन चुनाव के प्रारंभ होने के बाद सब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं। अगर कहीं छोटी मोटी चूक रह जाती है तो पार्टी उसका एक्शन भी लेती है। हमने कल यानी पंचकुला में 6 कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर किया है। हाँ, यहाँ भी किया होगा। तो कुल मिलाकर के पार्टी का एक अनुशासन है और अनुशासन में राय चुनाव शुरू होने से पहले अलग अलग हो सकती है, लेकिन चुनाव में कोई निर्णय जब हो जाते हैं कैंडिडेचर के, उसके बाद सबको अपेक्षा ये की जाती है कि पार्टी के चुनाव चिन्ह के साथ चलेंगे। तो इस नाते से सब जगह और अच्छे प्रकार से कार्यकर्ता हमारा लगा। इस दौरान उन्होंने राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल पर दिए गए बयान पर कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी पर बोलते हुए कहा कि हमारे अधिकारी उनसे बात कर रहे हैं और यह मामला जल्द समाप्त हो जाएगा। देखिए, वो एक व्यक्तिगत मामला मैं कह सकता हूँ, उनका पार्टी की कोई लाइन नहीं है और उन्होंने एक बाद में वीडियो जारी भी की है। अब उसके बाद कोई संतोष होगा नहीं होगा, उनसे हमारे जो अधिकारी हैं बातचीत कर रहे हैं ताकि इस मामले को कहीं ना कहीं समाप्त किया जाए। ठीक है, दोनों तरफ पार्टी के लोग हैं, वो भी हमारे नेता हैं, कुलदीप बिश्नोई भी, और वो हमारी रेखा शर्मा राज्यसभा की सांसद हैं। और इस प्रकार के कोई व्यक्तिगत बात को लेकर के छोटी मोटी जो बात होती है उसको समाप्त करना हमारा काम है, समाप्त कर देंगे। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर अचानक सोनीपत में बीजेपी की टिकट पर मेयर का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार राजीव जैन के कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से चुनावी रणनीति पर चर्चा की। सोनीपत से सन्नी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।